अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज टेंस। ठीक है, टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि टेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? टेंस का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी कोई बता सकता है टेंस का मतलब? टेंस का मतलब कोई बता सकता है? देखो, वैसे सब लोग कहते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, काल होता है, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीजें सही है। कितना सही है देखिए, वास्तव में टेंस का मतलब क्या होता है? इसको एकदम जीरो लेवल से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, टेंस का मतलब बेटा होता है, देखो, दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझना। एक होता है टाइम और दूसरा होता है एक्शन। एक्शन माने क्या होता है? काम होता है, कार्य। ठीक है, और दूसरा होता है, एक होता है टाइम। टाइम माने आप समय जानते हैं। ठीक है, तो टाइम कितना प्रकार का, मैं मिटा लूंगा इसको समझा के। टाइम कितना प्रकार का होता है? तो तीन प्रकार का होता है। पहला जो चल रहा है प्रेजेंट में है, दूसरा जो, ठीक है, बीत गया पास्ट है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, और तीसरा जो आने वाला है फ्यूचर टाइम। ठीक है जी। एक्शन कितने प्रकार का होता है? तो एक्शन बोलेंगे मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखिए, ध्यान से समझना। ठीक है बच्चे, एक्शन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक जो भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूस। दूसरा जो पूरा हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना। एक जो अभी चल रहा है जैसे कॉन्टिन्यूस एक्शन, दूसरा भी जो चल रहा है परफेक्ट एक्शन। एक जो चल रहा है, दूसरा पूरा हो गया, परफेक्ट एक्शन। ठीक है, अब ये समझो, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम अभी चल रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो टेंस पढ़ा रहा हूं। तो टेंस पढ़ाने का काम तो अभी चल रहा है, लेकिन क्या हुआ, अगर मैं बात करूं वर्ब पढ़ाने का काम का, वर्ब पढ़ाने का काम तो ऑलरेडी पूरा हो गया। तो जो खत्म हो गया, पूरा हो गया, परफेक्ट एक्शन हो गया। चाहे कंप्लीट एक्शन बोलिए, परफेक्ट को हटा के कंप्लीट एक्शन बोलिए, कंप्लीट एक्शन। ठीक है ना, परफेक्ट एक्शन बोलिए या कंप्लीट एक्शन बोलिए, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही है। तो एक जो कंप्लीट हो गया वो कंप्लीट एक्शन हो गया, जो चल रहा हो। अब कोई ऐसा काम हो जिसका समय के बारे में कुछ पता ही नहीं चले, ठीक है, कब पूरा होगा नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे इनडेफिनिट एक्शन। तो क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट एक्शन। इनडेफिनिट एक्शन कहने का मतलब क्या समझ में? देखिए, एक होता है वर्ड डेफिनिट, DEFINIT। डेफिनिट माने होता है निश्चित, निश्चित, सर्टेन। क्या होता है? सर्टेन। मतलब जहां सर्टेन है कोई भी चीज, उसको बोलते हैं डेफिनिट। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है इनडेफिनिट, माने अनसर्टेन है। तो क्या अनसर्टेन है? एक्शन अनसर्टेन इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसके कंप्लीट होने का कोई एक्शन, जैसे कोई भी काम है, ध्यान से समझो बेटा, कोई भी काम है, काम है,
तो हम क्या जानते हैं कि काम जो है या तो चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, या तो कोई काम कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों समय से रिलेटेड है कि नहीं? अब जैसे मान के चलो अभी चल रहा है, तो किस में, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, किसी टाइम में कंप्लीट हो गया, ये भी टाइम की ही बात करेगा, ये भी टाइम का ही बात करेगा, है ना। अब मान के चलो इसके कंप्लीट होने का समय ही ना पता हो, तो इसको इंडेफिनिट बोलेंगे, अनिश्चित बोलेंगे, ठीक है, इंडेफिनिट। अब मान के चलो एक ऐसा भी एक्शन आ जाए, अब सपोज करो कोई कोई बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, बिल्डिंग बना रहा है, तो उसका टारगेट है क्या, 5 फ्लोर बनाना है भाई, ठीक है, कितने फ्लोर बनाने हैं उसको, 5 फ्लोर बनाने हैं। एक फ्लोर तो कंप्लीट हो गया, फ्लोर 1, और बाकी के 4 फ्लोर क्या है, पेंडिंग है, या फिर कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है ना। दूसरा भी कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब बाकी का सब कंटिन्यूअस है, दूसरा के ऊपर तीसरा टिका है। तो कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो गया और कुछ पार्ट कॉन्टिन्यू है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको कंप्लीट प्लस कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस आधार पे अगर हम बात करेंगे तो काम 4 प्रकार का हो गया, कितने प्रकार का हो गया, 4 प्रकार का हो। ये समझाने के लिए था। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा, पूरा भी नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको मैं रेगुलेट करता हूँ, ठीक है, इसको एक डिसिप्लिन में लिखता हूँ मैं। अभी टोटल चीज़ें आपको समझ में आएंगी, सबसे पहले उलझन क्रिएट किया है कुछ अजीब तरीके से समझा करके, ठीक है, अब सुलझाऊंगा मैं, डोंट वरी, क्योंकि ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जागेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। आप जो टेंस में आज तक रटते आए, वो रटने का चीज़ टेंस नहीं है, ठीक है, इट इज़ टोटली रिलेटेड विथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो एक तो काम अपना ये हो गया, क्या हो गया कि इंडेफिनिट एक्शन हो गया। चौथा तरह का एक जो एक्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक्शन टोटल कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। क्या, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब कोई ऐसा काम का जिक्र कर रहा है जो उसका कुछ हिस्सा तो पूरा हुआ और बाकी हिस्सा क्या है, अभी चल रहा है, इन कॉन्टिन्यूटी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन उसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो टेंस होता है ना, अब हम बात करते हैं वापस टेंस का। जो टेंस होता है, ठीक है, टेंस क्या होता है, यहां पर तो सिर्फ काम ही काम दिख रहा है और ये क्या है, समय ही समय दिख रहा है। तो अगर ये समय इस काम को प्रभावित करने लगे तो वही टेंस बन जाता है। तो हम कह सकते हैं टेंस क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ध्यान से समझो, अब समझ में धीरे धीरे आपको अब समझ में आने लगेगा। क्या मैं कहना चाह रहा था कि ये एक समय है, ठीक है, क्या है, ये समय है, ये क्या है, समय है, ठीक है। जो बचपन से आप पढ़ते हैं ना, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। अभी तक आपने देखा ही नहीं था कि टेंस होता क्या है, ठीक है। आज तो आप जीवन में पहली बार देखो कि टेंस क्या होता है। ये समय है, ठीक है। तो समय जो होता है 1, 2, 3 प्रकार का होता है। एक जो समय वर्तमान में चल रहा है, दूसरा जो बीत गया है, और तीसरा जो आने वाला समय है। जो काम होता है, काम कार्य, वो 4 प्रकार का मैं समझा के बताया। कितना प्रकार का, एक अनिश्चित, जिसका पूरा होने का ये समय निश्चित नहीं है। दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस माने कोई काम अभी चल ही रहा है, लगातार चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी, उसमें कॉन्टिन्यूटी बना हुआ है।
तीसरा क्या है, जो काम पूरा हो गया, कंप्लीट है, कंप्लीट एक्शन है। चौथा क्या है कि किसी काम का कुछ भाग अगर पूरा हुआ और कुछ अभी भी चल रहा हो तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों का मिला जुला रूप है। तो एक्शन होता है 4 प्रकार का, टाइम होता है 3 प्रकार का। तो टेंस का डिफिनीशन क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन एक्शन, मतलब समय का प्रभाव किसके ऊपर, एक्शन के ऊपर पड़ेगा, उसी चीज को हम टेंस बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन एक्शन। दूसरा बात इसमें आता है, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड सिंपली with the help of it is represented by forms of by forms of a verb। कोई वर्ब है, उसका जो फॉर्म होता है वही इसको दर्शाता है, ठीक है। और अ वर्ब फॉर्म, और आगे क्या कहता है कि अ वर्ब फॉर्म is affected by an adverb in the sentence। और जो वर्ब का फॉर्म है वो प्रभावित किससे होता है, जो एडवर्ब होता है उससे, ठीक है। तो पहला बात आप समझेंगे क्या, टेंस क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। दूसरा क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, फॉर्म्स ऑफ वर्ब से। वर्ब का फॉर्म ही बताता है कि टेंस क्या है, कैसे ये प्रभावित हो रहा है। और जो प्रभावित करेगा, ठीक है ना, जो ये टाइम के बदले में यूज होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। और जो टेंस के बदले में, एक्शन के बदले में यूज होता है वो वर्ब होता है। तो टाइम और वर्ब दोनों को मिला करके, टाइम और एक्शन दोनों को मिला करके चूंकि टेंस बना हुआ है, तो इसको और इसको बारे में जानना जरूरी है। अगला जो होता है अपना टाइप ऑफ टेंस आता है, क्या थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो आता है, 1 2 3 पॉइंट है हम देख लिए। फोर्थ जो आता है अपना टाइप ऑफ टेंस आता है, टाइप ऑफ टेंस, टेंस का प्रकार। तो टेंस कितने प्रकार का होता है वो हम समझते हैं। कैसे समझेंगे, इससे समझेंगे। देखिए, समय 3 प्रकार का होता है, एक्शन 4 प्रकार का होता है। तो टाइप ऑफ टेंस की अगर बात करेंगे तो ये सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई। तो प्रेजेंट टाइम में 4 एक्शन हो सकता है, इसलिए प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का हो गया। उसी तरह से पास्ट टाइम में 4 एक्शन हो सकता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम इनटू एक्शन इज इक्वल टू टेंस। तो जो टेंस क्या है, टेंस क्या है, यहां अभी हम समझ सकते हैं टाइम इनटू एक्शन है, टाइम इनटू एक्शन है, यही टेंस है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन एक्शन, तो टाइम इनटू एक्शन इज कॉल्ड टेंस। तो प्रेजेंट टाइम इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्शन इज इक्वल टू प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। समझ में आया? पास्ट टाइम इनटू पास्ट ये प्रेजेंट टाइम इनटू कॉन्टिन्यूअस एक्शन इज इक्वल टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। उसी तरीके से पास्ट टाइम इनटू इंडेफिनिट एक्शन इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। तो कहां से टाइप ऑफ टेंस निकल के आए हैं वो आपको यहां पे दिख जाएगा स्पष्ट रूप से। बात समझ में आया? अब बोलो मुझे, यहां पर आप लोग कमेंट करो, ये जो मैं समझाया वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में? यहां तक लिखोगे फिर हम आगे से बता के जाएंगे। नवनीत शालू, वेरी गुड। इतना बकवास सुनने के बाद आपको अच्छा लगा होगा। ये सब टाइप ऑफ टेंस कैसे निकाला गया है, हाउ इट हैज बीन। हम लोग रट लेते हैं ना कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का टेंस नहीं होता है, 3 प्रकार का समय होता है, ठीक है। 3 प्रकार का क्या होता है, समय होता है। बात समझ में आया? और टेंस जो होता है टोटल 12 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 12 प्रकार का टेंस होता है।
अच्छा तो नहीं लगा पर समझ गए। क्यों भाई, अच्छा क्यों नहीं लगा? बहुत लेंदी है। चलिए अब इसको यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, इसको लिखेंगे फिर ये वाला लिखेंगे फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? क्या अच्छा नहीं लगा बताइए नवनीत? बहुत लेंदी है ना, समझने में बड़ा टाइम लग गया। पढ़ना किसको अच्छा लगता है कि नहीं? गजब ऋषभराज, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, लेंदी है, डोंट वरी। ठीक है, तो अब शॉर्ट हो गया ना, इसको ऐसे करके लिख लीजिएगा तो। अब आज पहले आपसे कोई पूछता कि टेंस का जो टाइप होता है वो कैसे निकल के आया है, तो आप ऐसे ही बोल देते कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट का चार भेद होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको पता ही नहीं था। वास्तव में ये टाइम होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एक्शन होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और इसके मल्टीप्लिकेशन से इसका टाइप निकल के आया है। तो ये इसका अगर कोई रटना पड़े, अगर उसका कोई जन्म ही समझ जाए, बोलेगा ना कि हाँ इसका तो हम पूरा कहानी जानते हैं, इतिहास जानते हैं। तो ये मज़ेदार इसलिए है कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये जान करके, ठीक है? लगेगा कि नहीं, अरे टेंस ऐसा होता है, टाइप ऐसे निकले होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लिख सकते हैं ये चीज़ें क्या टाइप ऑफ टेंस में, फिर नीचे से यहाँ से लिख लीजिएगा, नीचे क्या, पहला प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना? प्रेजेंट टाइम इनटू एक्शन को प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और इसके भी चार फॉर्म्स कहाँ से आए हैं, आप समझदार हैं, ठीक है? तो इसके चार फॉर्म्स आप जानते हैं, क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये चार प्रकार से इसके एक्शंस थे, एक्शंस के अकॉर्डिंग ये बट गए। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा में पास्ट टेंस की अगर हम बात करें, या पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में भी ये चार फॉर्म्स कैसे निकल के आए हैं, वहां से मल्टीप्लाई करने पे आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे फ्यूचर के बारे में। तीसरा हम लिखेंगे फ्यूचर टेंस में पहला क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या, मॉडर्न ग्रामर में ये नहीं चलता है, ठीक है? तो मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से हम इतना ही पढ़ेंगे बस।
फ्यूचर को भी इग्नोर ही करके चलता है। एक और पढ़ लेते हैं फिर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। मॉडर्न ग्रामर में इसको मान्य नहीं देता है, मान्यता नहीं देता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा कोई शब्द नहीं बताता है। तो हम लोग फिर भी इतना पढ़ लेंगे, ठीक है, आपके जानकारी के लिए सब चीजें जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रेजेंट टेंस। पहला क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पहला प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए इसमें भी हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब क्या होता है, समझिएगा। अभी इतना प्यार से समझाया था, अगर किसी के दिमाग में अटा होगा तो वो बता सकता है कि प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो या अगर कोई काम प्रेजेंट में है, मतलब जिस एक्शन का रिलेशन प्रेजेंट टाइम से है, एक्शन रिलेटेड टू क्या है? एक्शन रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड, बस इतना ही, इज कॉल्ड प्रेजेंट, ठीक है ना। अगर कोई एक्शन जो है वो किससे? प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है, उसी को हम प्रेजेंट, क्यों? क्योंकि टाइम का ही बात हो रहा है, टाइम के हिसाब से टेंस बदल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखवाया था क्या कि इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन एक्शन, टाइम ही एक्शन को प्रभावित करता है, और जैसे जैसे समय प्रभावित करेगा, अगर मान के चलिए प्रेजेंट वाला टाइम अगर प्रभावित कर रहा है तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, पास्ट वाला टाइम के प्रभाव में आएगा तो पास्ट टेंस में चला जाएगा एक्शन वो, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा। तो पहला हम इसमें बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, इंडेफिनिट माने अनिश्चित, मतलब जिस एक्शन का कंप्लीट होने का टाइम निश्चित ना हो, ठीक है। क्या हिंदी में पहले मैं लिखता हूं कि जिस एक्शन का कंप्लीट होने का टाइम निश्चित ना हो, टाइम डेफिनिट ना हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, है ना, द एक्शन whose completion या the action whose completion time is indefinite is called present indefinite tense, ठीक है ना। the action, ठीक है ना, the action whose completion time is indefinite या not definite, वह एक्शन जिसके कंप्लीट होने का जो समय है वो निश्चित नहीं है, कब कंप्लीट होगा अननोन है, ठीक है ना, वैसे एक्शन को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, देखो अब यहां से हिसाब किताब अपना जबरदस्त शुरू हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, जैसे कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो, बता सकते हो, जो बचपन में हम लोग पढ़े थे वो चीजें। मुझे तो लगता है हिंदी मीडियम वाला तो थोड़ा बहुत पढ़ता भी है कि जिसके वाक्य में ता ते ती लगा रहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इंग्लिश मीडियम वाला को तो कुछ पढ़ा ही नहीं जाता, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कोई बता ही नहीं पाएगा इंग्लिश मीडियम वाला, वही हिंदी वाला सड़ा गलत बताएगा ताते ती, जो कि गलत है। बिना ताते ती लगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस होती हैं, ठीक है। क्या बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? यही बहुत लेंदी लग रहा है। नवनीत, मानसी, शालू, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या समझ में आया कि जिस एक्शन का कंप्लीट होने का टाइम डेफिनिट ना हो। एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर मैं कहूं कि द सन रोज इन द ईस्ट, बात समझ में आ रहा है? अगर मैं ये कहूं कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, राइजिंग इन द ईस्ट, तो आप बोलोगे कि सर ये ग्रामेटिकली तो सारे सेंटेंसेस सही हैं, ग्रामर के दृष्टि से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि ये तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, 1, 2 और 3, तो आप क्या बोलोगे? अब यहां पे आपने लॉजिक सीखना है, समझ में आया? यू हैव टू लर्न लॉजिक, लॉजिकली यू हैव टू बी साउंड, ठीक है? तो इसमें पता है आप सिंपल सा ये डेफिनेशन ही, ये कॉन्सेप्ट ही आपको बचा पाएगा, वरना अगर कोई ग्रामर केवल पढ़ेगा ना तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर के कहता है कि ये सेंटेंस भी ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है, बट अगर मैं आपको ये कहूं कि फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना? तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन वाला होगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि सूर्य के उगने का जो टाइम है, आप मान के चलो कि सन उगता है ईस्ट में, ये कब कंप्लीट होगा? 2 दिन चलेगा ये काम, 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा? किसी ने ऐसा फिक्स किया है? सूर्य ने बताया है कि मैं अगले 5 वर्ष तक पूरब में उगूंगा, फिर 6ठे वर्ष से पश्चिम में उगना शुरू कर दूंगा। नवनीत, आपको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया है सूर्य ने आके? सीक्रेट हो जाएगा फिर तो, नहीं कि अगले 5 वर्ष तक मैं पूर्व में उगूंगा, उसके 6ठे वर्ष से नहीं ना। तो ऐसा कोई भी काम बच्चे, इसमें क्या है कि अनिश्चितता हो उसके समय एक्शन के पूरा होने का, तो वैसा सेंटेंस थोड़ा भी अनिश्चित लगेगा ना, तो वैसा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। बहुत सिंपल सा बात है। इसलिए एग्जाम्पल्स में हमने ये लिखवाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल ये ठीक है, बाकी ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं। दिस वन इज करेक्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो बचपन से पढ़ते हैं उस हिसाब से हम पढ़ा देते हैं, ठीक है? यहां तक तो ठीक था, मेरा हिसाब चल रहा था। अब आप जैसे कहेंगे, अब जैसे पहला पहचान, ठीक है? पहला हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान, पहचानने का नियम आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा क्या पढ़े होंगे? बनाने का नियम, सेंटेंस को क्या, हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम बचपन में जो आप पढ़े हैं वैसे ही बता देंगे, ठीक है? पहचानने का नियम क्या होता है ना, हिंदी वाला स्टेटमेंट जो आप पढ़े वो नहीं होता है, इसको भी इंग्लिश में पढ़ेंगे। यू डोंट हैव टू गो विद हिंदी, वो हिंदी वाला हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो स्ट्रक्चर, बनाने का नियम कहने का मतलब स्ट्रक्चर होता है क्या, यहाँ हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना? तो इसी को बनाने का नियम और कुछ नहीं, इंग्लिश में स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? तो इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बताएंगे, बाकी सब स्ट्रक्चर आप खुद ब खुद डिराइव कर लेंगे। मतलब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे, बाकी आप स्ट्रक्चर खुद ब खुद डिराइव कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर तीसरा हम इसमें पढ़ते हैं यूज़, इसका यूज़ क्या है, ठीक है? तो इतना बात अगर हम पढ़ लेंगे तो एक टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो होप कि आज बहुत ज़्यादा हो गया, आपका ब्रेन हैंग ना कर जाए, इसलिए आज इतना ही रखेंगे। इसको एक बार ओवरऑल आप देख लीजिएगा, ये सिर्फ भूमिका है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर एक्चुअल चीज़ें बात करेंगे। होप्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई अब तक, और एक बार और देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है? फिर कल से हम इसको, मतलब परसों या जो भी जब क्लास लगे, कल परसों, लास्ट क्लास में मैं थोड़ा कुछ काम से शादी वादी में चला गया था तो एक क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय भाई।